बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दूसरे वाला आज की वीडियो इंतहाई अहम तरीन वीडियो है, खुसूसन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेकर और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर। खुसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि कौन से ज़िले से कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोग अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं, और इसके अलावा कौन से ज़िले से कितनी एफआईआर दर्ज हुई और कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी खवातीन गिरफ्तार हुई, कितनों को रिहा कर दिया गया, कितनों को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सारी तफसील, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास एक्सक्लूसिव जो मालूमात है मेरे पास मौजूद है, अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दूर वाला सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौर से। लाहौर में बेसिकली अगर खवातीन से हम शुरू करें तो खवातीन की 37 जो खवातीन है उनको गिरफ्तार किया गया। बेसिकली 29 को गिरफ्तार किया गया, 8 को हिरासत में लिया गया, तो टोटल जो नंबर बनता है वो 37 का बनता है। उनमें से 14 को जिनकी शनाख्त परेड हुई, क्योंकि शनाख्त परेड का एक मुकम्मल वीडियो मैं आपके साथ 2-3 वीडियोस भर के आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, किन किन की शनाख्त परेड हुई। तो उनमें 14 खवातीन की शनाख्त हुई और उसके बाद फिर 10 को जमानतों पर रिहा कर दिया गया। चलिए टोटल जो नंबर बनता है खवातीन का लाहौर की बात की जाए तो वो 37 है। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हुजूर वाला गुजरात है। गुजरात में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद फिर एक को ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद फिर नारोवाल में भी एक खातून को गिरफ्तार किया गया और एक ही को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो टोटल जो नंबर है वो 12 का बनता है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया, 7 को हिरासत में लिया गया, एक की शिनाख्त परेड हुई, जबकि 11 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह चकवाल की अगर बात की जाए तो चकवाल में एक खातून को गिरफ्तार किया गया और फिर एक को ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में 8 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर 8 ही को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुल्तान में 4 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और 4 ही को फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। पाकपतन में से 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर 2 ही को रिहा कर दिया गया। उसके बाद अगर टोटल बात की जाए पंजाब में, तो पंजाब में टोटल 45 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, 21 को हिरासत में लिया गया, तो टोटल जो नंबर बनता है वो बनता है 66 का। इनमें से 13 का रिमांड लिया गया, 15 की शनाख्त हुई, जबकि 38 जो खवातीन हैं, जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक की जो बात है, 38 खवातीन जो है वो रिहा हो चुकी हैं। यानी टोटल जो नंबर बनता है वो 66 का है। उनमें से 21 को हिरासत में लिया गया था, 45 को गिरफ्तार किया गया था, 13 का रिमांड लिया गया है, जबकि 15 की शनाख्त परेड हुई थी। तो इनमें से टोटल जो पंजाब की अगर बात की जाए तो 38 खवातीन जो है उनको रिहा कर दिया गया है। अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि पंजाब के किस जिले से कितनी एफआईआर दर्ज हुई और उनमें से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी होना बाकी हैं। जब आप ये फिगर सुनेंगे कि इतने लोगों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है तो आपको लग पता जाएगा। अभी आप मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर हम शुरू करें लाहौर से, तो लाहौर में बेसिकली 59 एफआईआर दर्ज की गई। जो मतलूब हैं, यानी जो मुल्जिमान हैं, वो 9336 मुल्जिमान हैं, जिनमें से सिर्फ 1237 को गिरफ्तार किया गया है। यानी 9336 लोग मुल्जिमान हैं, एक्यूज्ड हैं, और उनमें से 1237 को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। ये सिर्फ लाहौर की बात है। अगर शेखुपुरा की बात की जाए तो शेखुपुरा में 19 एफआईआर दर्ज हुई, 1825 मुल्जिमान हैं, जबकि सिर्फ 376 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो गुजरांवाला में 42 यानी 42 एफआईआर दर्ज हुई, 5524 मुल्जिमान हैं और 1305 को गिरफ्तार किया गया है। अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो 29 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 3295 मुल्जिमान हैं, सिर्फ 566 लोगों को गिरफ्तार किया गया है रावलपिंडी में। सरगोदा की अगर बात की जाए तो सरगोदा में 27 एफआईआर दर्ज हुई, 3986 मुल्जिमान हैं, जबकि 834 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में 35 एफआईआर दर्ज हुई, 3100 मुल्जिमान हैं, जबकि सिर्फ 381 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में 26 एफआईआर दर्ज हुई, 3640 मुल्जिमान हैं, जबकि 1007 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी के अभी जितने लोग रहते हैं ये सारी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। साहिवाल की अगर बात की जाए तो साहिवाल में
13 FIR दर्ज हुई, 1086 मुल्जिमान हैं, जबकि 224 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी की अभी गिरफ्तारी बाकी है। डीजी खान की अगर बात की जाए तो 19 FIR दर्ज हुई हैं, जबकि 1038 मुल्जिमान हैं और 406 यानी सिर्फ 406 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो है सूरत हाल, यानी इतनी FIR दर्ज की गई हैं। ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, बाकी जो सूबे हैं उनकी बात अभी बाकी है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी तफसील है, कुछ इस किस्म की है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कुछ इस किस्म की है जो कि अगली वीडियो में भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ये सिर्फ पंजाब की हद तक मैंने आपको बताया है कि कितनी FIR दर्ज की गई हैं और उनमें से कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मेरे ख्याल में अगर अंदाजन हम करें तो ये तकरीबन को 10% मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, बाकी अभी गिरफ्तार होना बाकी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि तकरीबन हमारे 10,000 के करीब कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हैं, जबकि एजेंसियों और पुलिस की जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने रख चुका हूं, तकरीबन मेरे ख्याल में अंदाजन 10% जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा भी यानी और भी बहुत सी यानी कह लीजिए एक्सक्लूसिव चीजें मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वैसे भी अगर एक एक की फुटेज और एक एक का नाम भी आपके सामने रखने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल में ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और उसका कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, वैसे ओवरऑल बात की जाए तो 6 एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी की जगह हैं जिन पर यानी खुसूसन जिन पर तोड़ फोड़ की गई है, जिन पर हमला किया गया है, आप कोई भी लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 जगह जिनमें लाहौर हो गया, रावलपिंडी की 2 जगह हैं, फैसलाबाद ISI ऑफिस है, उसके बाद फिर मियाँ वाली हो गया, यानी ये 6 जगह हैं। यानी अगर इन 6 को लेकर इन सादा सा आपको अल्फाज में समझा दूं तो 6 FIR दर्ज की गई हैं। और इन 6 FIR में से वैसे तो FIR आपके सामने मैं रख चुका हूं, कितनी FIR है, बेशुमार हैं, बेशुमार लोग कह लीजिए कि उनमें से एक्यूज्ड हैं और बेशुमारों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर इन 6 की बात की जाए तो ये 6 यानी जो मेन है जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, उनकी अगर बात की जाए तो 3120 लोग इन 6 में मुल्जिमान हैं, जिनकी शनाख्त 2031 लोगों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 1126 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 58 लोग ऐसे हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये तो वो 6 FIR हैं जो इंतहाई अहम तरीन हैं। उन FIR के जो स्टेटिस्टिक्स हैं मैं आपके सामने रखे हैं। वैसे अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए, मैं आपके सामने कुछ डिटेल रख चुका हूं, कुछ अभी बाकी है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो आप समझें पंजाब का ये चंद इजला का ये सूरत हाल है, तो बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी। कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, वांटेड हैं इस वक्त रियासत पाकिस्तान को, कितने लोग रियासत पाकिस्तान की नज़र में इस वक्त कह लीजिए मुल्जिमान हैं और कितनों को इस वक्त गिरफ्तार करना है। आपको अगर मुकम्मल कह लीजिए कि डिटेल आपके सामने रख दी जाए तो आपको लग पता जाएगा। तो बहरहाल ये जो यानी पुलिस और एजेंसियों के जो रिपोर्ट्स है वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ। मजीद बहुत कुछ अभी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। एक मतलब फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।